बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप कास्टिंग और इसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो हियर वी हैव ऑल द डिटेल अबाउट टाइप कास्टिंग। सो इसका ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ कि टाइप कास्टिंग जो होती है ना वो बेसिकली हमारी टाइप कन्वर्जन की तरह से होती है। टाइप कन्वर्जन से ही आपको पता चल जाएगा कन्वर्ट करना किसी की टाइप को। इसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हम किसी वेरिएबल की या किसी एक्सप्रेशन की टाइप को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद जी मैं इसकी आपको डिटेल बता रही हूँ। डिटेल में मैं क्या कह रही हूँ दैट हियर वी हैव टू वेरिएबल। फर्स्ट डेटा टाइप इज इंटीजर डेटा टाइप, यानी कि एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है और दूसरा वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप जो है वो भी इंटीजर है। इन दोनों को अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, लाइक यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाया इंटीजर को ही इंटीजर के साथ, यानी कि दो वेरिएबल हैं, यहाँ पर कोई मैंने वेरिएबल लिया होगा, यहाँ पर भी मैंने कोई वेरिएबल लिया होगा, लेकिन उनकी डेटा टाइप जो है वो सेम है, तो ऑटोमेटिकली जो उनका रिजल्ट आएगा ना वो भी सेम आएगा। ठीक है जी। उसके बाद लाइक हम एक डेटा टाइप हमने फ्लोट ले लिया और दूसरे वेरिएबल के डाटा टाइप भी फ्लोट ले लिया, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट क्या आएगा जी, फ्लोट में आएगा हमारे पास। बट स्टूडेंट्स इन सच सिचुएशन वेयर वी हैव टू डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल, यानी कि एक की डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है और दूसरी वेरिएबल की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर होगी और उनके ऊपर हमने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, तो उसकी डाटा टाइप, उसका जो हमारा रिजल्ट की डाटा टाइप होगी ना वो हमेशा जो है वो हायर डाटा टाइप कंसीडर की जाएगी। लाइक इंटीजर जो है मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेता है हमेशा, और जो फ्लोट है वो मेमोरी के अंदर हमेशा 4 बाइट्स लेता है। तो जब हम फ्लोट को मल्टीप्लाई करेंगे फोर वाली डाटा टाइप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 वाली डाटा टाइप के साथ, तो ये लोअर कंसीडर की जाएगी और ये हायर कंसीडर की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि लोअर जो डाटा टाइप होती है वो हायर डाटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। दिस ऑटोमेटिकली कन्वर्जन इज नोन एज टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसको टाइप कन्वर्जन बोलेंगे, ऑटोमेटिकली जो कन्वर्ट कर रहा है। बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक कन्वर्जन और आउटपुट विल considered float. It means automatically lower data type is converted into higher data type. Automatically क्या कर रहा है, lower data type को higher data type में convert कर रहा है, तो ये हमारी जो है वो type conversion हो रही है। उसके बाद in such situation our result is evaluated according to the higher data type. ये भी बात मैंने आपको बता दी है कि अगर हमारे पास दो ऐसी डाटा टाइप्स हैं जिनकी एक फ्लोट है, डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, पहले तो हमने सिमिलर डाटा टाइप्स की बात की, ऑब्वियसली उनका रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है अगर दोनों सेम सेम हो। लेकिन इन सच सिचुएशन वेयर वी हैव द टू डिफरेंट डाटा टाइप्स, जहाँ पर हमें दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ डील करना पड़े, वहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं। ऑटोमेटिकली हो जाती है, जो कि हमारे पास फ्लोट एंड इंटू दो डिफरेंट डाटा टाइप हो, तो ऑटोमेटिकली जो कन्वर्जन होगी वो टाइप कन्वर्जन होगी। और इसकी बेसिकली जो टाइप कास्टिंग है ना, टाइप कास्टिंग वो अलग चीज़ है। एक तो है टाइप कन्वर्जन और दूसरी है टाइप कास्टिंग। है दोनों के कंसेप्ट सेम ही, लेकिन चीज़ क्या है, ये डिफरेंट है। चलो जी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बेसिकली कन्वर्जन जो होती है ना वो 2 टाइप्स की होती है, एक इम्प्लीसिट कन्वर्जन बोलते हैं उसको और दूसरी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं उसको। इम्प्लीसिट कन्वर्जन जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन को बोलते हैं। इम्प्लीसिट कन्वर्जन किसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक कन्वर्जन को बोलते हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स आते हैं जिनकी डेटा टाइप डिफरेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोअर टाइप डेटा टाइप का वेरिएबल जो है वो हायर डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा रिजल्ट जो है वो हायर डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो एवेल्युएट करवा दिया जाएगा। उसके बाद भी हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सप्लिसिट की तरफ। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या कहती है कि हम फोर्सफुली जब किसी भी टाइप को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली जो कन्वर्ट कर रहा है वो तो एक टाइप कन्वर्जन है ही उसकी टाइप, लेकिन इन सब सिचुएशन हमें क्या करना पड़ता है कि कई ऐसी डाटा टाइप्स होती हैं जिनको हमें फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो फोर्सफुली कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है ना वो सारा क्या कहलाता है, हमारे पास टाइप कास्टिंग कहलाता है जी। टाइप कास्टिंग कहलाता है।
सो हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ टाइप कास्टिंग कि टाइप कास्टिंग क्या होती है. इट मीन्स टू कन्वर्ट द वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अदर डेटा टाइप फोर्सफुली, कि हम किसी वेरिएबल की एक डाटा टाइप में से दूसरी डाटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फोर्सफुली, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइप कास्टिंग होगी. और इसी को हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी बोलते हैं, बिकॉज हम फोर्सफुली एक्सप्लिसिट को हम फोर्सफुली कह रहे हैं. तो यही हमारे पास बेसिकली टाइप कास्टिंग की जब बात की जाएगी तो वो हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात हम करेंगे हमेशा. इम्प्लिसिट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है. जब हम फोर्सफुली बात करेंगे तो वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगी. इसका कुछ जी सिंटैक्स है हमारे पास. वो सिंटैक्स क्या है जी. सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, वो डाटा टाइप जिसके अंदर हमने कन्वर्ट करवाना होता है, ठीक है. अगर हमारा वेरिएबल इंटीजर के अंदर है और हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो फ्लोट के अंदर आए, तो हमने यहाँ पर फ्लोट लिखना है और यहाँ पर वो वेरिएबल का नाम लिखना है. अगर हमने इंट ए लिया हुआ है, हम चाहते हैं कि इंटीजर ए जो है वो फ्लोट में रिजल्ट दे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल का नेम यानी कि ए लिखेंगे और यहाँ पर फ्लोट लिखेंगे, यानी कि इंटीजर को हम फ्लोट में चाहते हैं. यहाँ पर जिस डाटा टाइप में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ब्रैकेट्स के अंदर उसका नेम मेंशन करते हैं और यहाँ पर वेरिएबल या एक्सप्रेशन को मेंशन किया जाता है जी. तो स्टूडेंट्स इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि एग्जांपल क्या है. लेट्स से हमारे पास एक फ्लोट वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवा दिया है. वो सारा सिंटैक्स बिल्कुल वैसी है. जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आती हैं, उसके बाद हमारा वॉइड का फंक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद हम अपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं, फिर इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक. वो सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ टाइप कास्टिंग. तो टाइप कास्टिंग के लिए बेसिकली हमने क्या ले लिया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया. दिस इज कॉल्ड बी नाम का हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया. अब हमने बी में क्या रखवाया, 5 डिवाइडेड बाई 2. हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. वो कौन सा ऑपरेशन है, डिवाइड का ऑपरेशन है. और किसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी इंटीजर है यानी कि न्यूमेरिक डाटा है और ये भी इंटीजर है न्यूमेरिक डाटा, यानी कि ये भी इंट है और ये भी इंट है और ये फ्लोट है, यानी कि आंसर हमारा किस में होना चाहिए, फ्लोट में होना चाहिए. लेकिन ऑटोमेटिकली कन्वर्जन क्या करेगी, दो इंटीजर डाटा टाइप होने की वजह से, यानी कि दोनों अगर इंटीजर है तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट किस में प्रिंट आउट करवाएगी, इंटीजर में ही कन्वर्ट करवाएगी उसका रिजल्ट, ठीक है. 5 डिवाइडेड बाई 2 होना तो चाहिए 2.5 इसका आंसर, लेकिन वो क्या करवाएगी, इसकी डाटा टाइप चूंकि इंट है, इसकी भी डाटा टाइप इंट है, जबकि इसकी डाटा टाइप फ्लोट है, इसका रिजल्ट जो है वो फ्लोट होना चाहिए. लेकिन ऑटोमेटिकली कन्वर्जन क्या कर रही है, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन इन दोनों का रिजल्ट भी इंटीजर के अंदर प्रिंट आउट करवा रही है, बिकॉज दे बोथ हैव इंटीजर डेटा टाइप. लेकिन हमें किस में चाहिए, फ्लोट में. तो अब हम इसको फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं. तो फोर्सफुली कन्वर्ट, पहले इसको देख लो कि ये क्या है, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी. परसेंटेज एफ यूज़ किया जाता है फ्लोट के लिए और उसके बाद बी. ये डबल कॉलम्स के अंदर जो भी हमने लिखा होगा ये तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट स्क्रीन है उसके ऊपर नज़र आएगा हमें. और यहाँ पर जो है ये हमारा परसेंटेज एफ, ये फ्लोट डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास. और उसके बाद ये बी जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि बी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करवानी है, ठीक है. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं तो उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, 5 को डिवाइड करवाया 2 पे, आंसर आना चाहिए 2.5. आंसर क्या आना चाहिए, जब हम 5 को डिवाइड करवाएंगे 2 पे तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर हमारे पास 2.5 आना चाहिए. लेकिन आंसर क्या करो, ये तो फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा, ये पॉइंट है, पॉइंट वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी हमारे पास, वो होंगी जी फ्लोट वाली. लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन क्या करवाएगी, इसको इग्नोर कर देगी, पॉइंट वाले 5 को इग्नोर कर देगी और सिर्फ 2 जो है इसका आंसर बी को रिटर्न करेगी, जो कि रॉन्ग है, ठीक है. इधर हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, हमारे पास आंसर आ रहा है 2. ये मैंने सी का सिंटैक्स लिखा हुआ है, प्रिंट एफ सी स्टेटमेंट हमारे पास आउटपुट शो करवाने के लिए इस तरीके से लिखी जाती है. और नीचे मैंने C++ का भी लिखा हुआ है कि C++ में हमारा सिंटैक्स किस तरीके से यहाँ से यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है जी. सेम सारा प्रोसेस, हमने फ्लोट बी लिया और बी को हमने डिवाइड करवाया 5 डिवाइडेड बाई 2. अब हम इसको फोर्सफुली कन्वर्ट करने जा रहे हैं. तो हम बेसिकली करेंगे क्या, हमने क्या करना है, b इज इक्वल्स टू जिसके अंदर हमने रिजल्ट रखवाना है वो चीज़. वैसे ही ये हमारा सिंटैक्स था कि हमने जिस
डेटा टाइप के अंदर उसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर उस डेटा टाइप को मेंशन करना है और उसके बाद साथ में हमने वो वेरिएबल देने हैं। वेरिएबल देना है या एक्सप्रेशन देना है, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल नहीं है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। 5 डिवाइडेड बाई 2, एक ये वेरिएबल होगा और एक ये वेरिएबल होगा और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये डिफरेंट ऑपरेटर और ऑपरेंड जब मिलते हैं तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या लिख रहे होते हैं, पहले तो डाटा टाइप मेंशन करते हैं और उसके बाद उसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसकी डाटा टाइप हमने चेंज करनी होती है, यहाँ वेरिएबल लिखते हैं जिसकी डाटा टाइप हमने चेंज करनी होती है। तो इससे क्या होगा, हमने फोर्सफुली 5 डिवाइडेड बाई 2, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, आंसर इंटीजर में आएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने फ्लोट लिखा हुआ है, सिंटैक्स हमने टाइप कास्टिंग का लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर उसने 0.5 को इग्नोर कर दिया था, लेकिन यहाँ पर वो क्या करेगा, इसके रिजल्ट को जो है वो फ्लोट के अंदर वैल्यूएट करवाएगा और बी के अंदर रखवाएगा। यहाँ पर उसने बी के अंदर 2 रखवाया था और आंसर हमारे पास 2 शो हुआ था। यहाँ पर वो क्या करवा रहा है, यहाँ पर उसने सी आउट, ये अब सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट देख लें, सी प्लस प्लस में आउटपुट शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर डबल कॉलन, और ये जो भी वैल्यू होगी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर इंसर्शन ऑपरेटर %f यूज़ किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए। तो ये इसका बी का जो है, हमने बी को एज अ फ्लोट जो है वो करवाया हुआ डिक्लेयर, तो यहाँ पर हमने %f जो है वो मेंशन कर दिया। उसके बाद जी हमने इंसर्शन ऑपरेटर अगेन लगाया और हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ये क्या करेगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो ये बी की वैल्यू को फैच करेगा। बी की वैल्यू पहले 2 पड़ी हुई थी, लेकिन अब हमने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी है, अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2.5 नज़र आ रहा होगा। तो दिस इज़ आवर एक्यूरेट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी होती है टाइप कन्वर्जन। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।